पहले एक नजर देश दुनिया की अहम खबरों पर डाल लेते हैं। यूएन में फेल हुआ पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा। यूएन चीफ ने दिया साफ संदेश, कहा वार्ता के जरिए कश्मीर मुद्दा सुलझाएं। पीओके के लेकर एक बार फिर से यूएनएचआरसी में घिरा पाक। एक्टिविस्ट शेरिंग ने गिलगिट बाल्टिस्तान को बताया भारत का हिस्सा, कहा पाकिस्तान अटका रहा है रोड़ा। डीआरडीओ की एक और कामयाबी, आंध्र प्रदेश से कुरनूर में मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण। मिसाइल की मारक क्षमता 2.5 किलोमीटर से ज्यादा। चीन बॉर्डर पर भारतीय सेना वायुसेना का बड़ा युद्ध अभ्यास। माउंटेन स्ट्राइक कोर भी शामिल होगी। कश्मीर पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की दो टूक, कहा पीओके होगा हिंदुस्तान का अगला एजेंडा। संजय राउत बोले 2022 तक बनेगा भारत का हिस्सा। इमरान खान के पीओके दौरे से पहले पाकिस्तानी साजिश का खुलासा। भारत पर बड़े हमले की फिराक में बैठ सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। लश्कर ए तैयबा का टॉप आतंकी आसिफ मारा गया। कश्मीर में हालात लगभग सामान्य। गृह मंत्रालय का बयान, मोबाइल सेवा बहाल। स्कूल, अस्पताल और बैंकों में हो रहा है काम। जम्मू कश्मीर में गुज्जर और बकरवाल समुदाय के बीच परंपरागत रेस और तलवारबाजी प्रतियोगिता का आयोजन। आतंकियों की धमकियां बेअसर। ब्राजील के बाद कोलंबिया में आग का कहर। क्रिस्टोरे इलाके में पहाड़ों में लगी आग, लोगों को खतरे वाले इलाके से हटा दिया गया है। इराक में टिग्रिस नदी के टापू पर अमेरिकी फाइटर विमानों ने बरसाए 40,000 किलो बम। आईएस के आतंकियों का था ठिकाना। यूक्रेन में कार हादसे में बाल बाल बची मासूम की जान। सड़क पार करते वक्त हादसा, पीठ पर बैग की वजह से नहीं लगी चोट। जानबूझकर जान जोखिम में डालने वाले एक ड्राइवर का वीडियो हो रहा है वायरल। गहरी खाई के बीच टीले पर कार चलाता हुआ दिखता है। समंदर की ऊंची लहरों पर खतरनाक सर्फिंग का वीडियो हुआ वायरल। सर्फर के हौसले को देख लोग हैरान रह गए। सोशल मीडिया पर मशहूर हुआ लिटिल हीरो। वॉकर के सहारे चल रहा है छोटा बच्चा। एमपी के नरसिंहपुर से सामने आई खौफनाक तस्वीर। भारी बारिश की वजह से कच्चा मकान हुआ जमींदोज। मध्य प्रदेश के 32 जिले बाढ़ बारिश से परेशान। मौसम विभाग ने जारी किया है रेड अलर्ट। मथुरा से पाकिस्तान पर पीएम मोदी का कड़ा प्रहार, कहा पड़ोस में पल रहा है आतंकवाद, हर चुनौती से निपटने में सक्षम। सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ देश की मुहिम। पीएम मोदी ने प्लास्टिक से मुक्ति के लिए देशवासियों से अपील की। ऑटो सेक्टर में मंदी पर नितिन गडकरी ने किया वित्त मंत्री सीतारमण का बचाव, कहा बयान गलत तरीके से किया पेश। ई रिक्शा की वजह से ऑटो की बिक्री हुई कम। दिल्ली में दारा शिकोह पर आयोजित कार्यक्रम में बोले आरएसएस नेता कृष्ण गोपाल, कहा आखिर मुसलमानों के डर की क्या है वजह? कोई समस्या हो तो उसे हमें बताएं। महाराष्ट्र चुनाव से पहले विरोधी खेमे में खलबली। कांग्रेस नेता हर्षवर्धन पाटिल और एनसीपी नेता गणेश नायक बीजेपी में शामिल। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान हुए शामिल। मंदिर में माइक थामकर भजन गाते हुए नजर आए। मोदी के प्रमुख सचिव बने पीके मिश्रा। नृपेंद्र मिश्रा की जगह ली पीके सिन्हा को मुख्य सलाहकार की जिम्मेदारी। पश्चिम बंगाल में महंगी बिजली के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। नए मोटर कानून पर बीजेपी शासित महाराष्ट्र और कर्नाटक को भी ऐतराज। महाराष्ट्र ने केंद्र सरकार से की पुनर्विचार की अपील। लखनऊ में चालान करने के लिए स्कूटी को पीछे से पकड़ना महिला कांस्टेबल को पड़ा भारी। स्कूटी सवार ने भगाई गाड़ी तो गिर पड़ी महिला सिपाही।
चीन में अनोखा स्टंट, पहाड़ियों के बीच रोबोट की शक्ल में पैराग्लाइडिंग करते दिखे लोग। गोल्फ के मैदान में आराम फरमा रहे मगरमच्छ का वीडियो आया सामने। गोल्फ खिलाड़ियों को देख बदला रास्ता। पानी की तेज धार में बहते हाथी के बच्चे को बचाने का वीडियो हुआ वायरल। खतरे को भांपकर हथनी ने सहारा दे दिया। कई सारे डॉग्स के बीच बैठी कैट के वीडियो को लोग कर रहे हैं पसंद। वीडियो कहां का है, इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है। इथोपियन एयरलाइंस के विमान हादसे में अपनों को गंवाने वाले परिवार एक साथ हुए जमा। हादसे में मारे गए लोगों को याद किया। सोने और चांदी की कीमत में गिरावट जारी। विदेशी बाजारों में सोने की कीमत में गिरावट। घरेलू बाजार की कीमत भी गिर रही है। डिमांड कम होने की वजह से कीमत में गिरावट। समंदर किनारे बैठे विराट और अनुष्का की तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल। वेस्टइंडीज दौरे की इस तस्वीर में दोनों समंदर के किनारे पोज दे रहे हैं। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कल विराट कोहली को किया जाएगा सम्मानित। कोटला स्टेडियम का नाम बदलने और विराट स्टैंड बनाने का ऐलान होगा। दक्षिण अफ्रीका सीरीज के लिए एक साथ तैयारी करते नजर आए हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या। मैदान पर पसीना बहाया। फीफा विश्व कप 2022 के क्वालीफायर में भारत का दिखा दम। एशियन चैंपियन कतर को ड्रॉ पर रोककर इतिहास रचा। सलमान खान की दबंग 3 का मोशन पोस्टर रिलीज। एक्शन और एंटरटेनमेंट से भरपूर होगी फिल्म। टीवी एक्ट्रेस चांदनी शर्मा ने शेयर किया एक वीडियो। बीच साइड मस्ती करते दिख रही हैं। फ्लोरिडा में छुट्टियां मना रही हैं चांदनी। एक्ट्रेस नोरा फतेही का डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अपने नए गाने पर डांस करती नजर आ रही हैं। पाकिस्तान भारत में आतंक फैलाने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है और अब खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए एलओसी पर आतंकी कैंप बनाना शुरू कर दिया है। और इतना ही नहीं, एलओसी पर 7 नए लॉन्च पैड तैयार किए जा रहे हैं जहां से 275 आतंकी घुसपैठ करने को तैयार हैं। आतंकवाद एक विचारधारा बन गई है जो किसी सरहद से नहीं बंधी है। इस चुनौती से निपटने में पूरी तरह से सक्षम है। ये हमने भी दिखाया भी है और आगे भी दिखाएंगे। कश्मीर पर चारों ओर मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक एलओसी के पास पाकिस्तान के आतंकी कैंप बढ़ते जा रहे हैं। एलओसी पर 7 नए आतंकी लॉन्च पैड बनाए गए हैं जहां से 275 आतंकी घुसपैठ करने को तैयार हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान अब कश्मीर में आतंकी गतिविधियां चलाने के लिए एफएम रेडियो वाली साजिशें भी रच रहा है। अपने आतंकी मॉड्यूल को एक्टिवेट करने के लिए पाकिस्तान ने जिस एफएम फ्रीक्वेंसी का सहारा लेना शुरू किया, उस सहारे को भी भारत ने छीन लिया। समय रहते इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इसको ट्रैप किया और उसके बाद इस मॉड्यूल को भी अब ध्वस्त कर दिया गया है। हाल ही में पाकिस्तान सेना ने एलओसी के पास बीएचएफ यानी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो स्टेशन को ट्रांसफर करने के लिए सिग्नल कोर को आदेश दिया है। इस वीएचएफ का उपयोग कौमी तराना के लिए किया जाता है। दो राय नहीं कि कुछ दिनों में पाकिस्तान एलओसी के जरिए आतंकियों की घुसपैठ कराने की साजिश में जुटा है। लेकिन सेना और मोदी सरकार का जज्बा नापाक दहशतगर्दी को सिर उठाने नहीं दे रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने कोड वर्ड्स में जो पाकिस्तान की सेना और कश्मीर के आतंकियों के बीच बातचीत हुई है उसका खुलासा किया है और इसके बाद तमाम एजेंसियां अलर्ट पर हैं क्योंकि पाकिस्तान की सेना और आतंकी साजिश रच रहे हैं कश्मीर के खिलाफ। काली चाल और मोहरे लाल। आतंक का जब सारा प्लान फेल हो गया तो इमरान खान की फौज लाल लाल चूड़ियों और सुर्ख सेब के भरोसे साजिश रचने लगी है। वहाँ इतने सारे सेब से भरे ट्रक कैसे चल रहे हैं? तुम लोग उन्हें बंद नहीं कर सकते? तुम्हारे लिए क्या आप चूड़ियां भिजवा दें? इस साजिश का खुलासा खुद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार
अजीत डोभाल ने किया। साफ है कि सरहद पर एक एक कर पाकिस्तान की साजिशों को हिंद के जवान नाकाम कर रहे हैं। लिहाजा हौसला डोला तो पाकिस्तानी आर्मी और आतंकी कोडवर्ड के भरोसे हो गए हैं। आतंकी हमले का प्लान कोडवर्ड के जरिए भेजा जाने लगा, लेकिन पाकिस्तान की रग रग से वाकिफ हिंद के वीरों ने उसकी इस साजिश को भी नाकाम कर दिया। खुफिया एजेंसियों ने ये कोडवर्ड इंटरसेप्ट कर लिए हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पीओके स्थित पाक सेना और पाक आतंकी संगठनों की ओर से इस्तेमाल किए जा रहे कोडवर्ड को इंटरसेप्ट किया है। पाक सेना और पाक आतंकी संगठन कश्मीर स्थित अपने हैंडलर से संपर्क साधने के लिए एफएम फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जानकारों के मुताबिक आतंकी कोडवर्ड में सेब का मतलब कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ है और चूड़ियां आतंकियों के उन आकाओं को तोहफा है जिनकी हर साजिश हिंद की सेना नाकाम कर रही है। वहीं कुछ जानकारों का दावा है कि कोडवर्ड में सेब का जिक्र कश्मीर की अर्थव्यवस्था पर चोट करने की साजिश को लेकर है। शायद यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से कश्मीर में सेब के व्यापारियों को धमकाने की कोशिशें हो रही हैं। सरहद पर हर साजिश नाकाम होने के बाद पाकिस्तान एक बार फिर अपने खूंखार आतंकियों को मिशन में लगा रहा है। खुफिया एजेंसियों ने एलओसी पर बैट एक्शन प्लान की जानकारी हासिल कर ली है और इसके मुताबिक पाकिस्तान गुरेज और केरन सेक्टर में बैट एक्शन प्लान की साजिश में जुटा है। कवर फायरिंग के तहत बैट के आतंकियों को कवर देने की साजिश है। बैट एक्शन की रिपोर्ट के बाद सुरक्षा बलों को सतर्क कर दिया गया है। 5 अगस्त के बाद पाकिस्तान ने एलओसी पर 100 के करीब एसएसजी के कमांडो तैनात किए हैं। अगस्त महीने में 3 अगस्त को सेना ने बैट की कार्रवाई को नाकाम कर दिया था। 31 जुलाई को सेना ने बैट के हमले को नाकाम कर दिया था। इसके बाद से ही बैट के आतंकी बदला लेने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो कश्मीर मुद्दे पर दुनिया भर से लताड़ खाने के बाद अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने नया पैंतरा चला है। पाक पीएम इमरान खान ने ट्वीट किया है कि वो इस शुक्रवार को पीओके की राजधानी में रैली करेंगे और इस बीच जम्मू में अब पीओके चलो का अभियान भी शुरू हो गया है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। कश्मीर तो छोड़िए, अब पाकिस्तान को पीओके बचाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद हिंद का अगला टारगेट पीओके है। लिहाजा इमरान खान ने पूरी दुनिया में कश्मीर का राग अलापना शुरू कर दिया है। वो दौड़ दौड़ कर पीओके पहुंच रहे हैं। इमरान खान ने ट्वीट कर कहा कि शुक्रवार यानी 13 सितंबर को मैं मुजफ्फराबाद में एक बहुत बड़े जलसे का आयोजन करने जा रहा हूं। 5 अगस्त के बाद ये कोई पहला मौका नहीं है जब इमरान की मंजिल मकसूद पीओके बन रहा है। सबसे पहले 6 अगस्त को इमरान पीओके पहुंचे, फिर 8 दिन बाद 14 अगस्त को वो पीओके दोबारा गए। 6 सितंबर को इमरान फिर पीओके में नजर आ रहे थे। अब आपको इमरान के पीओके दौड़ की वजह समझाते हैं। भारत हर बार बार ये साफ कर चुका है कि कश्मीर के बाद अब हिंदुस्तान का अगला एजेंडा पीओके को जम्मू कश्मीर का अभिन्न हिस्सा बनाना है। Now the next agenda is retrieving Pak occupied Jammu Kashmir and making it a part of India. और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, या मेरा संगठन नहीं कह रहा, ये राजनीतिक दल नहीं कह रहा। This is a part of a unanimously passed resolution of the Parliament in 1994 by the Congress government headed by Prime Minister Narasimha Rao. अब ये और बात है कि कांग्रेस वाले खुद ही नरसिम्हा राव जी का नाम लेने में थोड़ा परहेज करते हैं, बट दिस इज एन एक्सेप्टेड पोजीशन। फेल हो चुके इमरान खान और चौपट हो चुके पाकिस्तान को आज एक और करारा झटका लगा। यूएनएचआरसी में पाकिस्तान ने कश्मीर के मुद्दे पर प्रोपेगेंडा किया तो गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों ने ऐलान कर दिया कि गिलगिट बाल्टिस्तान भी भारत का हिस्सा है। अरे बात होगी अब तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी बहनों भाइयों, और किसी मुद्दे पर बात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था पीओके ही नहीं गिलगिट बाल्टिस्तान का भी हिस्सा है, और इसी को गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों ने आज यूएनएचआरसी में दोहरा दिया। And India and Gilgit-Baltistan are part of the same body, part of the same culture and civilization, part of the same country. And I think the United Nations, the member of the United Nations, need to realize
that Pakistan has become a big stumble block for the last 70 years, and it is the only reason why there's a huge impasse in achieving the real development and real true autonomy that the people of Gilgit-Baltistan deserve within the Indian Constitution. सेंगे हसनैन ने हिंदुस्तान को अपना मादरे वतन कहा, तो गिलगिट बाल्टिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ रहे वजाहत हुसैन ने ऐलान किया कि पाकिस्तान की गुंडागर्दी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी. And I must say that Pakistani government must, before making hue and cry internationally about dead side of Kashmir, should first look to their own house and their the area which is under their control. They should immediately finish and restore state subject rule in Gilgit-Baltistan. पीओके ने भारत से मोहब्बत जाहिर कर दी है. गिलगिट बाल्टिस्तान भी भारत से रिश्ता बढ़ाना चाहता है. ये इशारा है पाकिस्तान के नापाक इरादों के खात्मे का. टीम न्यूज़ नेशन. और खोज खबर में अब आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर में हालात कितनी तेजी से सामान्य हो रहे हैं. उसकी एक तस्वीर देखिए. इसमें गुर्जर और बकरवाल समुदाय के बीच परंपरागत रेस और तलवारबाजी की प्रतियोगिता हो रही है. ये दोनों समुदाय पेशे से चरवाहे हैं और हिमालय की चोटियों पर आमतौर पर इनका डेरा रहता है. सतह से करीब 12,500 फीट की ऊंचाई पर पाडरी गली में यह आयोजन हुआ, जिसके बाद विजेताओं को सेना की तरफ से सम्मानित भी किया गया.